नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली विधानसभा चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। 48 सीटों के साथ बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में रहेगी। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इस पूरे चुनाव को हारे बल्कि उन्होंने अपनी सीट भी गंवा दी। आपको याद होगा कि इस बार केजरीवाल ने अपने कई विधायकों का टिकट काटा था और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को भी टिकट दिया था। तो इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए नेताओं ने जो चुनाव लड़ा, उन्हें इस चुनाव में जीत मिली या हार मिली। तो शुरुआत करते हैं छतरपुर सीट से, क्योंकि इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर बीजेपी में शामिल हो गए थे और ब्रह्म सिंह तंवर जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे 2020 में, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और इस बार हुआ यूं कि बीजेपी ने करतार सिंह तंवर को टिकट दे दिया और ब्रह्म सिंह तंवर जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्हें केजरीवाल ने टिकट दिया। तो उनका क्या हाल हुआ, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से करतार सिंह तंवर को 80,469 वोट मिले और आम आदमी पार्टी से ब्रह्म सिंह तंवर जो बीजेपी से आए थे, उन्हें 74,230 वोट मिले। यानी कि तकरीबन 6,000 वोटों से ब्रह्म सिंह तंवर की हार हुई और करतार सिंह तंवर जो कि वहां विधायक थे पिछली बार भी छतरपुर के, लेकिन तब वो आम आदमी पार्टी से थे और इस बार जब भाजपा ने उन्हें टिकट दिया तो वो इस बार भी इस सीट को जीतने में कामयाब हुए। अब अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट है लक्ष्मी नगर की। लक्ष्मी नगर की सीट इसलिए खास है क्योंकि ये पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस सीट से अभय कुमार वर्मा विधायक थे और इस बार भी उन्हें टिकट मिला। बीबी त्यागी जो पुराने विधायक लक्ष्मीनगर के थे, बीजेपी से आए थे, केजरीवाल ने उन्हें टिकट दिया, भरोसा जताया था। लेकिन देखिए हाल क्या हुआ इस चुनाव में। अभय कुमार वर्मा जो पिछले चुनाव में यानी 2020 में तकरीबन 800 वोटों से लक्ष्मीनगर सीट को जीते थे, इस बार भी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी से आए बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और उन्हें 54,316 वोट मिले। तो अभय कुमार वर्मा 65,858 वोट पाकर इस सीट को ले उड़े और जीत गए। यानी कि इस सीट पर भी केजरीवाल के उस प्रत्याशी की हार हुई जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आया था। अब अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट है सीमापुरी की सीट। ये सीट आरक्षित सीट है और इस सीट से वीर सिंह धिंगान को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। केजरीवाल ने इन पर भरोसा जताया था। बता दें कि ये वीर सिंह धिंगान सीमापुरी के पूर्व विधायक हैं और ये कांग्रेस पार्टी से विधायक रहा करते थे, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। केजरीवाल ने टिकट दिया और नतीजा अगर आप देखेंगे, वीर सिंह धिंगान को 66,353 वोट मिले और वो इस सीट को जीत गए। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी की कुमारी रिंकू को 55,000 इस सीट से वोट मिले, लेकिन ये सीट गई आम आदमी पार्टी के हिस्से में। यानी कि जो केजरीवाल ने इस सीट पर दांव खेला था कि कांग्रेस से आए लीडर को चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, वो सफल साबित हुआ। अब अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट है मटियाला की। अब मटियाला सीट देखिए, अगर आप मटियाला सीट का देखेंगे तो मटियाला सीट पे केजरीवाल ने अपने उस विधायक का टिकट काटा था जिसे पिछले चुनाव में 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने टिकट किसको दिया? टिकट दिया सुमेश शौकीन को। उन्होंने टिकट दिया केजरीवाल ने और सुमेश शौकीन देखिए इस बार भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिला। अब अगर आपको पिछला मैं आंकड़ा बताऊं तो सुमेश शौकीन ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और 9,000 से भी कम सुमेश शौकीन को वोट मिला था, लेकिन इस बार इन्होंने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। जीत नहीं पाई आप इस सीट को क्योंकि यहां संदीप सहरावत भारतीय जनता पार्टी के, इनको 1,46,000 वोट मिला और इस सीट पर इनकी जीत हुई। लेकिन कांग्रेस से आए सुमेश शौकीन 1,17,000 वोट पाने में कामयाब रहे, लेकिन ये वोट जीत दिलाने में काफी नहीं थे और इस बार कांग्रेस का सीट पर फिर वैसा ही हाल रहा। तो इस सीट पर जो केजरीवाल ने अपने विधायक का टिकट काटा था वो गलत साबित हुआ। अब अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट है किराड़ी की। किराड़ी से विधायक ऋतुराज झा का टिकट कटा और उन्होंने इस बार अनिल झा को टिकट दिया। अब आपको एक बात बता दें कि 2020 में ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से जब चुनाव लड़े तो बीजेपी से अनिल झा सामने थे। अनिल झा ने उन्हें चुनौती दी और तकरीबन 5,000 वोटों से ऋतुराज झा जीत गए थे। लेकिन इस बार
ऋतुराज झा का टिकट कटा और वो उसके बाद वो प्रवक्ता बन गए आम आदमी पार्टी के। और अनिल झा जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए, केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया और केजरीवाल के भरोसे पर अनिल झा खरे उतरते हुए नजर आए। 1,05,780 वोट मिला और इस सीट को कह सकते हैं कि बहुत आसानी से जीत लिया। बीजेपी से बजरंग शुक्ला मैदान में थे और इनको 83,909 वोट मिला। तो इस सीट पर केजरीवाल ने जो अपने विधायक का टिकट काटा और बीजेपी से आए नेता को टिकट दिया तो वो सही साबित हुआ। अब अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट है तिमारपुर की सीट। तिमारपुर से केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद विधायक का टिकट काटा। दिलीप पांडे का यहां से टिकट कटा और किसको टिकट मिला? टिकट मिला सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को, जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए थे। केजरीवाल ने तुरंत आते संग ही उनको टिकट थमा दिया और टिकट थमाया। इस सीट पर चुनाव भी जबरदस्त हुआ और हार जीत का अंतर 1,000 वोटों का है। अगर आप देखें, सूर्य प्रकाश खत्री जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें 55,941 वोट मिले। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को 54,773 वोट मिले, यानी तकरीबन 1,150 वोटों का यहां पर हम जीत हार का अंतर नजर आता है। और इस सीट पर भी उस नेता की हार हुई जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आया था, यानी कि यहां केजरीवाल का दांव फेल हो गया। अब अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट है पटेल नगर की सीट। ये सीट बहुत खास थी, हॉट सीट इसे बताया जा रहा था। अब यहां पर पटेल नगर की थोड़ी मैं आपको सियासी गणित में आपको समझा दूं कि परवेश रतन जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, ये 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और राजकुमार आनंद जो कि बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रहे थे, वो 2020 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीते और वो केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, बीएसपी ज्वाइन की। बीएसपी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने भी उन्हें हाथों हाथ टिकट दिया। टिकट देकर यहां से चुनाव लड़ा। और देखिए, परवेश रतन जो कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, केजरीवाल ने उन्हें टिकट देकर एक गेम्बल खेला और गेम्बल में देखिए क्या आम आदमी पार्टी की यहां जीत हो गई। 57,512 वोट परवेश रतन को मिले। राजकुमार आनंद को 53,463 वोट मिले, यानी राजकुमार आनंद बीजेपी में जाकर हार गए और परवेश रतन बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आकर जीत गए। यहां केजरीवाल का दांव सही साबित होता हुआ नजर आया। अगली सीट की ओर चलेंगे। अगली सीट है शादरा की। शादरा सीट में एम्बुलेंस मैन जितेंद्र सिंह शंटी को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया। केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया और पूर्व विधायक रहे, शादरा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और संजय गोयल जो बीजेपी से थे, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार शादरा से रामनिवास गोयल का टिकट काटकर केजरीवाल ने शंटी पर भरोसा जताया था। आपको बता दें कि रामनिवास गोयल विधानसभा के अध्यक्ष रहे और इस बार उनका टिकट काटकर जितेंद्र सिंह शंटी को चुनावी मैदान में उतारा गया। एम्बुलेंस मैन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस बार वो इस सीट को नहीं निकाल पाए, यानी आम आदमी पार्टी के हिस्से में ये सीट नहीं गई और यहां से आपकी हार हुई। बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आई। तो कुल 8 सीटों पर केजरीवाल ने उन नेताओं को टिकट दिया था जो बीजेपी और कांग्रेस से आए थे, और उनमें से कितने नेता जीते, कितने हारे और उन्हें कितने वोट मिले, इस पूरी रिपोर्ट में मैंने आपको इसकी जानकारी दी। और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल अपना चुनाव भी हार गए हैं। इस बार विधानसभा में ना तो अरविंद केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सौरभ भारद्वाज होंगे और कई ऐसा नेता जो पिछले चुनाव तक काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, वो विधानसभा सत्र में नहीं होंगे। तो इस बार किस तरह से सत्र रहता है, कौन विधानसभा का अध्यक्ष बनता है और कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, ये सब भविष्य के गर्भ में सवाल हैं, जवाब हैं। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और दिल्ली की तमाम जानकारियों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।